अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन करम, आप लोग तैयार हो जाइए। वो लोग जो शायकीन हैं, जो चाहते हैं कि हम वज़ाइफ को अपने जो है विरद में लेकर आएँ, या फिर इसके अलावा जो चाहते हैं कि हम रूहानियत को सीखें, या जो शुगाफ़ रखना चाहते हैं, जो अमलियात की दुनिया को समझना चाहते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला हम उनके लिए एक बेहतरीन अंदाज़ में बोर्ड के साथ इंशाअल्लाह ताला उनको हम अमल लेकर आ रहे हैं, और उनको वो कवायद लेकर आ रहे हैं कि जिनसे वो समझ सकेंगे कि हम मरीज़ को पहले कैसे पहचानें, और मरीज़ पर क्या है, जादू है, जिन है, ये फिर असरात हैं, या फिर उसको मर्ज़ है। ये तरीका भी इंशाअल्लाह ताला मैं इसी यूट्यूब चैनल पर इंशाअल्लाह ताला आपको बताऊंगा। और मैं ये भी बताऊंगा कि जब आप ये मर्ज़ वगैरह सब सारी चीज़ें देख लेते हैं तो फिर आप उनका इलाज कैसे करना है, और इसी के साथ साथ उन नुकूश के बारे में भी बताऊंगा जो तीर बेहदफ साबित होते हैं और बहुत ही ज़्यादा असर करते हैं और मरीज़ को दुरुस्त कर देते हैं। और इसी के साथ साथ इंशाअल्लाह ताला हाज़री का अमल भी मैं आपके सामने लेकर आऊँगा कि मुवक्किल को कैसे हाज़िर किया जाए। और दूसरा तरीका यह है कि जिस पर जिन्नात हावी हो, जो मरीज़ हो जिन्नाती, और उस पर जिन्नात ज़ाहिर ना हो रहा हो, हाज़िर ना हो रहा हो, तो उसको कैसे हाज़िर करना है उसका तरीका भी बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि अगर आप चाहें तो सामने ना रहकर, बल्कि सिर्फ एक ऐसा अमल, एक ऐसा तरीका जो मैं आपको बताऊंगा वो आप कर लें, तो इंशाअल्लाह ताला वो जिन्नात जो उसके ऊपर है वो 7 दिन में उस मरीज़ पर हाज़िर हो जाएगा। और वो चिराग कैसे बनता है, क्या होता है, इंशाअल्लाह ताला उसके तरीके भी मैं आपको बताऊँगा। और बहुत ही आसान तरीके से हम आप तक पहुँचाएँगे कि रूहानी इलाज कैसे सीखा जाता है, और ये कितना आसान है, बस सिर्फ इस पर अमल करना मुश्किल है। इसलिए कि अमल ही एक अहम चीज़ है। इस पर यह है कि जब इंसान इसको सीखेगा तो अपने अंदर तकवा, परहेज़गारी, ये चीज़ें रखनी है उसको, गाली गलौच, ये सारी चीज़ें जो गुनाहों को ज़ाहिर करती हैं, बदतमीज़ी, बेहुदा बातें, चुगलखोरी और फिल्में, गाने, जितनी भी चीज़ें हैं, अगर ऐसी चीज़ों से कोई ताल्लुक़ रखता है तो वो इसको नहीं सीख सकता। सीख तो जाएगा, लेकिन यही है कि उसका वो जो अमल है वो काम नहीं करेगा और उसकी रूहानियत उससे मानूस नहीं होगी। तो सबसे पहले तो मैं समझता हूँ इसके लिए परहेज़गारी ज़रूरी है। हाँ, अगर आप एक सिफली आमिल हैं, जिसको जादूगर बोलते हैं आमतौर पे, सिफली की भी कई किस्में हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उर्फ़ आम तौर पे जो जादूगर होते हैं, अगर वो लोग जो सीखते हैं तो उनके लिए तो कोई वो नहीं है, वो तो फिर चाहे नमाज बिल्कुल ना, उसके लिए तो ज़रूरी है कि वो नमाज बिल्कुल ना पढ़ें, गुनाह करें, और उसके बाद फिर वो अपने अमल सीखें तो उनके अमल कामयाब होते हैं। लेकिन ये जो हमारे कुरान पाक के अमलियात से जो ताल्लुक़ रखते हैं अमल, और जो रूहानी मुआलिज होते हैं, जो दीन से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके अमल तभी काम करते हैं जब वो परहेज़गार होते हैं। और परहेज़गारी जब इंसान के अंदर होती है तो इंशाअल्लाह ताला हर अमल, हर वजीफ़ा काम करता है। और इसके लिए सबसे पहली शर्त यह है कि इंसान नमाज़ों की पाबंदी करे, और उसी के साथ साथ किसी को तकलीफ़ न पहुंचाए, तो इंशाअल्लाह ताला वो ज़रूर एक अच्छा आमिल बन जाता है, अच्छा मुआलिज बन जाता है, और लोगों की खिदमत करता है। और मैं यही चाहता हूं कि वो लोग जो परेशान हैं वो एक दूसरे की मदद करें, और ताकि अल्लाह और रसूल उसके आपसे राज़ी हो सकें। और जब आप किसी की मदद करेंगे तो जो परेशानी में, तकलीफ़ में मुब्तला होता है, तो वो बेशुमार दुआएं देता है। नाज़रीन किराम, आप खुद जानते होंगे और हर कोई जानता है कि जो परेशान होता है जब वो ठीक होता है तो वो बेशुमार दुआएं देता है, और अल्लाह की बारगाह में अगर उसकी दुआ कबूल हो गई तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आपकी आखिरत भी संवर जाएगी। इसलिए इंशाअल्लाह ताला हम आपको बताएंगे वो सारे आमाल कि आप कैसे ख़ुद को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं और दूसरों को कैसे फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।